जय माँ काली। नवरात्रि के सप्तम दिवस पे, काल रात्रि के दिवस पे मैं श्रृंगार के बारे में थोड़ा कुछ अपनी जानकारी के हिसाब से चर्चा करना चाह रही हूँ। कहते हैं श्रृंगार जो होता है उसका एक मायने होता है, हर श्रृंगार का अपना मायने होता है, 16 श्रृंगार का 16 मायने होता है। और जब कहा जाता है कि आप श्रृंगार में कुछ भी ना करें तो ये ऐसा नहीं होता है कि आपका श्रृंगार ख़त्म हो गया है या आपके पास जिनके नाम से आप श्रृंगार करी हो या की हो, या आपका श्रृंगार जो हो उसके ना होने पर ही श्रृंगार नहीं किया जाता। कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें रहते भर में भी श्रृंगार का निषेध किया जाता है। जैसे कुछ दिवस होते हैं, कुछ तिथियाँ होती हैं, कुछ होड़ा चौघड़ियाँ होती हैं, कुछ सूतक पातक होता है और कुछ विशेष परिस्थितियाँ जीवन की होती हैं जिसमें श्रृंगार का निषेध किया जाता है। तो श्रृंगार आप करना ना करना आपके हाथ में होता है, लेकिन कहा जाता है कि जब श्रृंगार किया जाता है तो श्रृंगार का मायने होता ज़रूर है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा श्रृंगार कब किया जा रहा है और उस श्रृंगार में क्या योग बन रहा है, क्या श्रृंगार बढ़ने का योग बन रहा है या उस श्रृंगार में कुछ मतलब ऐसी है कि उसकी कहीं उसमें अशुभता तो नहीं आ रही है। तो इस बात को जानकारी आप कैसे पता कर सकती हैं जब आप कहा जाता है ना कि ये जान जाए कि श्रृंगार कौन सा श्रृंगार का क्या मायने होता है और ग्रह नक्षत्र और समय अनुसार उसका तिथि वार सब समझते हुए जब समझा जाए तो फिर उसके बाद ही ये निर्णय लिया जा सकता है कि कौन सा श्रृंगार कब उत्तम होता है, अति उत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वोत्तम होता है या सामान्य होता है या निषेध होता है। तो ये श्रृंगार के प्रकार के हिसाब से भी होता है। तो श्रृंगार करने से पहले ये जानकारी अगर कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। जनरली सामान्यतः ये जानकारी, समूची जानकारी सभी को नहीं होती है और सामान्यतः जितनी श्रृंगार की जाती है रोज़ के तौर पे कर ही ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रृंगार का एक विशेष महत्व होता है और उसकी महत्ता उसके होने ना होने और शुभता अशुभता पे बहुत मायने रखती है। तो इन बातों का अभी मुझे भी पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं विस्तार से वीडियो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा इस बात का मुझे जानकारी हुआ है, इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर की है। हो सकता है आने वाले समय में जब मुझे पूरी जानकारी हो जाए और मुझे पूरा ज्योतिष धर्म के अनुसार और जीवन के हिसाब से अगर कुछ पता चले तो मैं अवश्य इसके बारे में फिर से कभी अपने जीवन में इसे उतार पाऊँ और चर्चा कर पाऊँ।